हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं मधुमालती प्लांट के बारे में बात करूंगी, क्योंकि अब मधुमालती का समय आ रहा है। हमें उस पर कुछ ज़रूरी काम कर लेने चाहिए ताकि आने वाले समय में हम मधुमालती से अच्छे से फ्लावरिंग ले सकें, क्योंकि मधुमालती का पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और खुशबूदार ये पौधा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मधुमालती का पौधा। इस समय ये इसका डोरमेंसी का समय चल रहा था, लेकिन अब डोरमेंसी का टाइम इसका ख़त्म हो गया है। इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं सारी ब्रांच पे नई नई पत्तियां और छोटी छोटी पत्तियां निकल चुकी हैं और सभी ब्रांच पे इस पर फुटाव हो गया है। तो हमें इस टाइम पे मधुमालती के पौधे पर क्या काम कर लेने चाहिए, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में इससे फ्लावरिंग ले सकें। मधुमालती का पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसके फूल में खुशबू भी रहती है और एक ही ब्रांच पे दो तरह के फूल खिलते हैं। दो कलर के इसमें फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो सबसे पहले आप सभी, अगर आपके पास मधुमालती का पौधा है तो इस टाइम पे आपको कुछ ज़रूरी काम कर लेना चाहिए। आप देख सकते हैं, हम आपको पास से दिखा दे रहे हैं। सभी ब्रांच पे पत्तियां आ चुकी हैं। बहुत छोटी छोटी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। इन्हीं ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हम इसमें इस टाइम पे कुछ खाद वगैरह दे के इसको अच्छी तरह से ग्रोथ पर लाएंगे, ताकि जो ये ग्रोथ कर रहा है उसमें ये अच्छे से ग्रोथ कर सकें। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आपके मधुमालती के पौधे में इस तरह की घास वगैरह उगा हो तो उसको निकाल लीजिए। मिट्टी की साफ़ सफाई आप कर लीजिए। जो इसमें घास वगैरह रहता है आप उसको फटाफट हटा लीजिए। हटाने के बाद अब आपको इसमें गुड़ाई करना होगा। अगर आपके पौधे में रूट बाउंड हुआ है तो आप रूट को भी प्रून कर सकते हैं। अगर गुड़ाई करने के बाद आप इसमें चेक कर लीजिएगा कि मिट्टी में अगर ज़्यादा जड़ नहीं फैली हुई है तो आप उसको रूट प्रून बिल्कुल ही मत करिए। अगर बहुत ज़्यादा जड़ आ गया है तो आप उसको, रूट बाउंड हो गया है तो आप उसको रूट भी प्रून कर सकते हैं। तो देखिए मैंने गुड़ाई कर दिया है, लेकिन इसमें ज़्यादा जड़ नहीं फैली हुई है। अगर इस टाइप का आपका पौधा है तो आपको रूट प्रून नहीं करना है। रूट बाउंड हुआ होगा तो आपको उसमें रूट प्रून कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा सा निकाल दिया है। 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी, ताकि इसमें नीचे वाले हिस्से में धूप लग सके और इसमें कीड़े वगैरह जो लगे होंगे ताकि वो मर सकें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ब्रांच हैं इधर उधर फैली हैं, काफ़ी ढेर सारी ब्रांच हो गई हैं, इनको हमें काट कर निकाल देना चाहिए। आप मधुमालती के पौधे को पूरी तरह से इसको ब्रांच को प्रून कर दीजिए। जितनी भी सूखी ब्रांच है, अगर इसमें ग्रोथ आ भी रही है तो भी आप सारी ब्रांच को कट कर दीजिए। क्या होता है कि जब आप इसको काट देंगे तो नई ब्रांच आएंगी और नई ब्रांच पे ही कलियां बनती हैं, उसी पर फूल आते हैं। अगर आप इसको प्रून नहीं करेंगे तो इसमें नई ब्रांच नहीं आएंगी, तो आपके मधुमालती के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं आप ले सकेंगे। तो गुड़ाई करने के बाद इस तरह से सारी ब्रांच को आपको काट देना है। काटने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि हमें इसको और छोटा कर देना चाहिए तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। जितना आप इसको हार्ड प्रून करेंगे उतना ही आप आगे वाले समय में इससे आप अच्छे से फूल ले सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आएंगी। पौधा आपका काफ़ी घना भी हो जाएगा। तो हमने उसको चेक करके और भी ब्रांच को काट दिया है। आप देख सकते हैं सारी ब्रांच को हमने काट दिया है और पौधे को बिल्कुल छोटा कर दिया है। अब इसमें इस मिट्टी में हमको खाद देना है। हमने मिट्टी को 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि इसमें धूप लग सके। अब मैं इसमें क्या खाद दे रही हूँ, यहाँ पे देखिए हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है। आप कोई सा भी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास हो ले सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे हमने एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने ब्रांच को प्रून किया है, हार्ड प्रूनिंग की है। पौधे को किसी भी तरह का शॉक न लगे,
इस वजह से एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद 1 चम्मच हमने नीम की खली मिलाया है। पौधे में किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे। नीम की खली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, इस वजह से नीम की खली का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे हमने बोन मील लिया है। बोन मील अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बोन मील पौधे की जड़ को मजबूत करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम रहता है। उसके बाद पौधे की ग्रोथ अच्छी करने के लिए यहाँ पे 2-4-10 दाने हमने DAP का ले लिया है। अगर आपका पॉट छोटा है तो आप 4 से 5 दाने ले सकते हैं। अगर 12 इंच का पॉट है तो आप 20-25 दाने आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने DAP को मिला लिया है, सारे खाद को मिला दिया है। अब एक लेयर आपको मिट्टी का लगाना है। आप जब भी खाद दे रहे हैं तो खाद देने के बाद आपको एक लेयर मिट्टी का ज़रूर लगा देना चाहिए, ताकि इससे जब भी आप पानी दें तो जड़ को खाद आसानी से मिल सके। और सारी खाद देने के बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच राख को मिलाया है। राख हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का अगर मिट्टी में कीड़े वगैरह का अटैक हुआ होगा तो राख से वो ख़त्म हो जाते हैं। राख में कैल्शियम रहता है, पौधे की मिट्टी को ये मजबूत करता है और जड़ को भी ये मजबूत करता है। अब हमने सारी खाद दे दिया है। उसके बाद हमको इसमें पानी देना है। पानी में हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी का पानी मैं अपने पौधे में मिलाऊंगी, क्योंकि ये डोरमेंसी में पौधा बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था तो मिट्टी में कुछ न कुछ कीड़े का अटैक ज़रूर हुआ होगा, चींटियों का अटैक हो जाता है। उन्हीं सबको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमने हल्दी का पानी यूज किया है, ताकि इससे किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप भी मधुमालती के पौधे की केयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये फूल देता है। तो हल्दी के पानी देने के बाद अब मैं इसमें स्प्रे करूँगी, क्योंकि हमने हार्ड प्रून किया है तो उसमें स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 लीटर पानी हमने यहाँ पे लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लिया है। मिलाने के बाद खूब अच्छी तरह से स्प्रे बॉटल को आपको हिलाकर पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप हल्दी पानी का यूज नहीं कर रहे हैं तो फंगिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। अब जबकि पौधे को हमने हार्ड प्रून किया है तो सारी ब्रांच को हमें हल्दी के पानी से नहला देना है, ताकि इसमें किसी भी तरह का जो ब्रांच है, जो टहनी है और जो नई नई पत्तियां आ रही हैं उसमें कीड़े का अटैक बिल्कुल ना हो, क्योंकि जब नई पत्तियां आती हैं तो उसमें कीड़े पतंगों का अटैक हो जाता है। तो उन्हीं को बचाव करने के लिए हमने हल्दी पानी का यूज किया है। आप चाहें तो हल्दी पानी का भी यूज कर सकते हैं या तो फंगिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। अब इतना सब काम करने के बाद आप अपने पौधे को 1 से 2 दिन के लिए शेडी एरिया में रखें, फिर उसके बाद आपको दिन भर की धूप में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास मधुमालती का पौधा है तो इस टाइम पर आप इसमें यही सब काम करके अपने पौधे को रेडी कर देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत सही टाइम है। फरवरी के महीने में हमें अपने सभी प्लांट में खाद वगैरह दे देना चाहिए। जो गर्मी वाले पौधे रहते हैं, अगर इस टाइम पे आप अपने पौधे की देखभाल कर लेंगे तो आने वाले गर्मी के मौसम में हम इससे अच्छे से फूल ले सकते हैं। अगर आपके पास मधुमालती का पौधा है तो बिल्कुल इसी तरह से आपको केयर करनी है, खाद वगैरह बिल्कुल इसी तरह से देनी है, तो आपका पौधा काफ़ी अच्छा और हेल्दी हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।